नमस्कार बंधुओं, मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। इस वीडियो में मैं बुध ग्रह की विभिन्न गतियों का मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करूंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, विषय की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। गत्यात्मक ज्योतिष विषय पर ही हम लगातार आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप ज्योतिष से संबंधित जानकारी भरे ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बुध सौर मंडल का एक प्रमुख ग्रह है और मानव जीवन को प्रभावित करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। चंद्रमा के पश्चात यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। सौर मंडल में बुध की स्थिति पृथ्वी और सूर्य के मध्य में है, इसलिए किसी भी जन्म कुंडली में बुध सूर्य के साथ साथ ही होता है। यह सूर्य से अधिकतम एक राशि की दूरी पर ही स्थित रह सकता है। 12 वर्ष से 24 वर्ष तक का समय मनुष्य की किशोरावस्था यानी सीखने की उम्र का होता है। बुध को बुद्धि ज्ञान का ग्रह माना जाता है, इसलिए बुध के प्रभाव मनुष्य पर 12 वर्ष की उम्र के बाद ही देखा जाता है। पृथ्वी को स्थिर मानते हुए पृथ्वी के सापेक्ष बुध ग्रह की गति में कमी बेशी होती रहती है। यही बुध की शक्ति का निर्धारण करती है। बुध की शक्ति का आकलन हम उसकी गति और पृथ्वी से उसकी दूरी के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। बुध की गति यदि प्रतिदिन 2 डिग्री के आसपास हो और सूर्य से उसकी कोणात्मक दूरी 0 डिग्री हो तो बुध पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है। इस समय उसकी गत्यात्मक शक्ति सर्वाधिक होती है। यदि बुध की गति वक्र हो और सूर्य से उसकी कोणात्मक दूरी 0 डिग्री हो तो बुध पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर स्थित होता है। इस समय इसकी गत्यात्मक शक्ति 0 होती है। यदि बुध की गति प्रतिदिन 1 डिग्री के लगभग हो और सूर्य से उसकी कोणात्मक दूरी 27 डिग्री के लगभग हो तो बुध पृथ्वी से औसत दूरी पर होता है। इस समय इसकी गत्यात्मक शक्ति सामान्य होती है। जिन जातकों का बुध मजबूत होता है वे किशोरावस्था यानी 12 से 24 वर्ष की उम्र तक सुख सुविधा और लाभ प्राप्त करते हैं। वे मनमौजी और लापरवाह स्वभाव के होते हैं, उच्छृंखल वातावरण पलते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। वे अनायास सफलता प्राप्त करते हैं तथा 18वां वर्ष उनके लिए विशेष सुख सफलता देने वाला होता है। जिन जातकों का बुध सामान्य होता है वे अपनी किशोरावस्था में बहुत मेहनती करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, अध्ययन मनन में गंभीरता रखते हैं और मेहनत पर विश्वास करते हैं। जिन जातकों का बुध कमजोर होता है वे अपने वातावरण में सुख और सुविधा की कमी पाते हैं। मन लगाकर पढ़ने के बावजूद वे अपने परीक्षा के परिणाम में कमी पाते हैं, जो उनकी मनस्थिति को प्रभावित करती है। वे पराधीन व्यवस्था में किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों का मुंह जोड़ने को विवश होते हैं। खासकर 18वां वर्ष उन्हें विशेष तनाव और कष्ट देने वाला होता है। बुध जिस भाव का स्वामी होता है और उसकी जिस जिस भाव में स्थिति होती है उसकी राशि के दूसरे भाव तथा इस भाव की राशि के साथ स्थित होता है, उन सभी भावों से संबंधित सुख या कष्ट का जातक को अनुभव होता है। वे अपनी किशोरावस्था में इस प्रकार के सुख और कष्ट प्राप्त करते हैं। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। यह जन्म कुंडली इंदिरा गांधी जी की है। इनका बुध सूर्य से 9 डिग्री की दूरी पर प्रतिदिन 1 डिग्री से अधिक की गति में है। इस प्रकार यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। यह एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में स्थित है। इसका दूसरा भाव नवम है। बुध के साथ लग्न भावाधिपति सूर्य स्थित है, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने शरीर, व्यक्तित्व, बुद्धि, मंजिल, लाभ, धन, कुटुंब से संबंधित सफलता प्राप्त की। इन्हें 12 वर्ष से 24 वर्ष तक इन भावों से संबंधित अनायास सफलता मिली।
यह जन्म कुंडली श्री सुनील मनोहर गावस्कर जी की है। इनका बुध सूर्य से लगभग 20 डिग्री की दूरी पर प्रतिदिन 1 डिग्री की गति के लगभग है। इस प्रकार बुध पृथ्वी से औसत दूरी पर है, इसलिए गावस्कर इस उम्र में बहुत मेहनती रहे। यह नवम भावाधिपति षष्ठ भाव में स्वक्षेत्री है। इसके साथ अष्टम भाव अधिपति सूर्य भी स्थित है। साथ ही साथ मात्र 7 डिग्री की दूरी पर मंगल चतुर्थ और एकादश भाव का अधिपति भी है। इसलिए उन्होंने इस उम्र में अस्थायित्व, मातृपक्ष, प्रतियोगिता, भाग्य और लाभ से संबंधित सफलता प्राप्त की। यह जन्म कुंडली के बिरला की है। इनका बुध सूर्य से लगभग 15 डिग्री की दूरी पर प्रतिदिन 1.5 डिग्री की गति में है। इस प्रकार बुध पृथ्वी से सामान्य से अधिक दूरी पर है। यह नवम और द्वादश भावाधिपति द्वितीय भाव में स्थित है, जिसका दूसरा भाव सप्तम है। इसलिए उन्होंने 12 वर्ष से 24 वर्ष की उम्र में भाग्य, खर्च, बाहरी संबंध, धन और परिवार से संबंधित सफलता प्राप्त की। यह जन्म कुंडली एक महिला की है। इनका बुध सूर्य से 0 डिग्री की दूरी पर 2 डिग्री प्रतिदिन की गति में है। यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए यह मजबूत है। यह पंचम और अष्टम भावाधिपति है और पंचम भाव में स्थित होने से स्वक्षेत्री है। साथ ही यह सप्तम भावे सूर्य तथा चतुर्थ और नवम भावाधिपति शुक्र के साथ स्थित है। इसलिए इस महिला का 12 वर्ष से 24 वर्ष तक का समय बहुत अच्छा रहा। उसने पढ़ाई लिखाई से संबंधित, भाग्य, मातृपक्ष तथा स्थायित्व से संबंधित सब प्रकार की सफलता प्राप्त की। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका विवाह बहुत अच्छे परिवार में इसी अवधि में हुआ। यह जन्म कुंडली संजय दत्त जी की है। इसमें बुध सूर्य से लगभग 12 डिग्री की दूरी पर वक्र गति में है। इस प्रकार बुध पृथ्वी से सामान्य से कम दूरी पर है। यह अष्टम और एकादश भावाधिपति नवम भाव में स्थित है। साथ ही इसमें दशम भावाधिपति सूर्य भी स्थित है। इसलिए संजय दत्त ने 12 वर्ष से 24 वर्ष की उम्र तक लाभ, भाग्य, प्रतिष्ठा आदि की कमी महसूस की और इनके जीवन जीने का ढंग बहुत बुरा हो गया। 24 वर्ष की उम्र में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह जन्म कुंडली श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की है। इनका बुध सूर्य से 17 डिग्री की दूरी पर प्रतिदिन 1 डिग्री से कम की गति में है। यह अष्टम और एकादश भाव का अधिपति दशम भाव में स्थित है। मंगल बुध के साथ ही स्थित है। इसलिए इन्होंने 12 वर्ष से 24 वर्ष की उम्र तक शरीर, झंझट, प्रतिष्ठा और लाभ की कमी महसूस की। इनके जीवन जीने के ढंग पर लाभ की कमी का बुरा प्रभाव पड़ा। सन 1927 इनके लिए बहुत बुरा रहा। यह जन्म कुंडली एक ऐसी महिला की है जिनका विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया गया। इनका बुध सूर्य से 21 डिग्री की दूरी पर प्रतिदिन 1 डिग्री से कम की गति में है। बुध सप्तम और दशम भाव का अधिपति अष्टम भाव में स्थित है, जिसका दूसरा भाव एकादश है। वह पति और उसके परिवार वाले को व्यवहार को ससुराल में बिल्कुल बर्दाश्त ना कर सकी और अपने पिता के घराने को बाध्य हुई। इस प्रकार झंझट, परिवार, लाभ और प्रतिष्ठा से संबंधित समस्या इस महिला के समक्ष 12 वर्ष से 24 वर्ष के उम्र में ही उपस्थित हुई। यह जन्म कुंडली एक लड़के की है जिसका बुध सूर्य से मात्र 14 डिग्री की दूरी पर वक्र गति में है। यह बृहस्पति की राशि में स्थित है, जो सूर्य से निकट होने के कारण बहुत मजबूत है। इसलिए बुध सापेक्षिक ऋणात्मक है। बुध नवम और द्वादश भावाधिपति तृतीय भाव में स्थित है, जिसका दूसरा भाव षष्ठ है। बुध के साथ लग्न और अष्टम भाव से संबंधित शुक्र भी है। इसलिए लड़के ने 12 वर्ष से 24 वर्ष की उम्र में भाग्य, खर्च, बाहरी संपर्क, शरीर और झंझट से संबंधित असफलता प्राप्त की। 18 वर्ष इनका बहुत बुरा रहा। इसके बाद इनकी नौकरी हुई, जिसके सिलसिले में उसे घर छोड़कर बहुत दूर जाना पड़ा। इस प्रकार बाह्य स्थान भी उसे तनाव देने वाला हुआ। बुध मजबूत रहने से बालक का पालन पोषण अत्यंत ही सुखद वातावरण में होता है। इसलिए किशोर बहुत जिद्दी और अभिभावक के नियंत्रण में नहीं रहने वाले हो जाते हैं।
साथ ही इस उम्र में सही गलत की कोई पहचान नहीं होने के कारण कभी-कभी ऐसे बच्चे गलत संगति में भी देखे जाते हैं और कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे सभी परेशान रहते हैं। किंतु इसके विपरीत बुद्ध कमजोर रहने से किशोर अपने अभिभावक के नियंत्रण में रहते हैं, अपने आप को बंधा-बंधा सा महसूस करते हैं। किंतु ऐसे बच्चों को बड़े होने पर अधिक उन्नति या तरक्की करते हुए देखा गया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल साइट्स पर मित्रों और रिश्तेदारों के मध्य शेयर करें। सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको खेल-खेल में ज्योतिष सिखलाने में मदद करेगी। उन वीडियोस को आप अच्छे से समझ लें ताकि ज्योतिष सिखलाने की आगे की यात्रा को हम बढ़ा सकें। धन्यवाद।